प्रोनाउन के अलग अलग रूप, रूप यानी फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। तो परसों बताया था क्या कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सॉरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के ये 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन बाकी सब, इट, ही, शी, दे, ये सब बाकी सब थर्ड पर्सन। तो आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन, आई यानी मैं, वी यानी हम लोग। तो ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव रूप, सब्जेक्टिव फॉर्म। उस दिन जो सिखाया था वो उसको भी बताती हूँ अभी फिर से। देखो, एक सेंटेंस बताओ कि आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, खाती हूँ। इसमें काम कौन सा है? आई, मैं खाता हूँ, और चावल काम कौन सा है? खाता हूँ। तो जो काम है उसको पहले ढूंढ निकालना है। ठीक है, कौन सा काम है? तो उस काम के नीचे वी लिखना है, मन ही मन, या तुम ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए घर में कर सकते हो। तो ये वी है, वी यानी वर्ब, वर्ब यानी काम, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था, काम, काम को वर्ब कहते हैं। तो ये है वर्ब। वर्ब से सवाल पूछना है, कौन या कौन लोग? खाता हूँ, कौन खाता है? आई खाता है। कौन या कौन लोग? कौन या कौन लोग, सवाल पूछने पर जो आंसर आता है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, कर्ता यानी जो कर्म करता है वो करता है, तो ये सब्जेक्ट है। और वर्ब से सवाल पूछना है, किसको या किसे या क्या, किसको या क्या सवाल पूछना है, क्या खाता है या किसको खाता है? क्या खाता है? राइस। या किसको खाता है? अगर कोई भेड़ बकरी हो तो वो। ठीक है, तो यहाँ पर राइस यानी क्या खाता है का आंसर है राइस। तो ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में 4 हिस्से होते हैं, एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इनको छोड़कर अगर और कुछ है तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके अलावा अगर कुछ और है तो उसको कहेंगे एक्सटेंशन, EXT, एक्सटेंशन। जैसे कि आई ईट राइस माई सेल्फ लिख दो, मैं अकेला अकेला खाता हूँ, खुद अपने हाथ से खाता हूँ। तो अगर इसके अलावा और कुछ है तो वो एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन यानी एक्स्ट्रा चीज, वर्धित, वर्धित अंश, एक्सटेंशन। तो अभी हम एक्सटेंशन का हिसाब नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन का हिसाब अभी नहीं करेंगे, अभी बस हमें सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, तो आई ईट राइस, अगर यहां बोलूं मैं आई ईट, आई की जगह पर यहां लिखूं मैं टाइगर ईट्स, तो टाइगर अगर होगा तो ईट के साथ एक एस ऐड होगा, क्योंकि टाइगर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड होता है। ये हम बाद में रूल लिखवा देंगे। तो टाइगर ईट्स, यहाँ पर टाइगर किसको खाता है? अगर सोचो कि टाइगर मुझे खाता है, टाइगर मुझे खाता है, या ही बताओ कि उसको खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर बैठे, ही मेन रूप है उसका, सब्जेक्ट रूप है ही को अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठाना है तो वो ही इस चेहरा में नहीं बैठ सकता, उसको चेहरा चेंज करके बैठना पड़ता है। समझ आ रहा है? याद आ रहा है? उस दिन बोला था। तो ही को अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठना हो तो उसको चेहरा चेंज करके बैठना पड़ता है। तो चेंज करके क्या बनना पड़ता है? हिम। समझ आ रहा है क्या? टाइगर ईट्स हिम। तो ही, क्योंकि हमें ही चाहिए वहां पर, प्रोनाउन के फॉर्म हमें सीखना है, इसलिए ये सारी बातें बता रही हूँ। तो ही को हिम बनकर ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठना पड़ता है। अगर ही सब्जेक्ट के जगह पर होता तो ये ही बैठता। जैसे कि टाइगर के जगह पर अगर हम ही बैठाते, वर्ब कुछ और लिखते हैं, वो हमें खाने की जरूरत नहीं है,
वो हमें ना खाए। ही सोचो हेट्स, वो नफरत करता है। किसको? हेट को सवाल पूछो, कौन नफरत करता है? ही नफरत करता है। तो ही सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट के जगह पर अगर ही बैठे तो ही इसी चेहरे में बैठता है। हा? किसको नफरत करता है? आई को नफरत करता है, मुझे नफरत करता है। ही किसको नफरत करता है? मुझे नफरत करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर हमें आई को बिठाना है तो आई इस चेहरा पर नहीं बैठ सकता। ही हिम होता है। आई क्या होता है? आई मी होता है। मी बनकर उसको बैठना पड़ता है। समझ आ रहा है क्या? तुम अगर घर में, इस घर में रहोगी तो तुम लड़की बनकर रहोगी। ससुराल में अगर जाओगी तो तुम लड़की के चेहरे में, इस चेहरे में जा सकती हो क्या? नहीं ना, तुम्हें शक्ल चेंज करनी पड़ेगी, सिंदूर लगानी पड़ेगी, उनका जो रीति रिवाज होगा वो तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। वैसा रूप लेकर ससुराल में जाना होगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मर्यादा होता है, ठीक है कि नहीं? अलग अलग जगह का अलग अलग मर्यादा होता है। जैसे कि तुम पार्टी में जाओगी एक ड्रेस पहनकर, और स्कूल में क्या वही ड्रेस पहनकर जा सकती हो? नहीं ना, स्कूल का एक अलग ड्रेस कोड होता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग मर्यादा होता है। तो वैसे ही सब्जेक्ट के जगह पर एक अलग चेहरा होता है, ऑब्जेक्ट के जगह पर एक अलग चेहरा होता है। समझ आया? तो आई को अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठना हो तो मी बनकर बैठना पड़ता है। ही को अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठना हो तो हिम बनकर बैठना पड़ता है, ठीक है? वैसे ही अगर वी को ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठना पड़ता है तो आस बनकर बैठना पड़ता है, ठीक है? यू को अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर बैठना पड़ता है तो उसको चेहरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू यू ही रहता है। दे को अगर बैठना पड़ता है ऑब्जेक्ट की जगह पर तो देम होता है, ठीक है? इट इट ही रहता है, ठीक है? समझ आया? तो अलग अलग फॉर्म हम अभी सिखाएंगे। ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? ये है हमारे 5 रूप, प्रोनाउन के 5 रूप, ठीक है? एक एक चार्ट में मैं लिखा देती हूँ, तुम्हारे एक कॉपी में हो जाएगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव प्रोनाउन को तुम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन सेम चीज है, बस अलग अलग नाम है, लेकिन वही चीज है, सेम है। पोसेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है? सब्जेक्टिव अगर आई होगा, ऑब्जेक्टिव होगा मी, पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा माई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। इतना समझ आता है? देखो, आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ। अब माइन और माई के अंदर क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? उस दिन बताया था, बताओ क्या डिफरेंस है? माइन और माई के अंदर क्या डिफरेंस है? नहीं पता? माइन क्या है देखो, समझो अच्छे से। दिस बुक इज माइन। यहाँ पर माइन यानी ये बुक मेरा है। ये बुक मेरा है। यहाँ पर माइन को किसी चीज के बदले में बिठाया गया। दिस बुक इज माई बुक, ऐसा कहना चाहिए था। दिस बुक इज माई बुक, तो माई बुक को हटाकर माइन लिखा गया, इसलिए ये प्रोनाउन है। समझ आया क्या? माई बुक को हटाकर यहाँ बैठना चाहिए था माई बुक। किसी नाउन को हटाकर अगर किसी और शब्द को हम बिठाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। समझ आया? तो क्योंकि ये पोसेसिव अधिकार वाला प्रोनाउन है, अधिकार मतलब ये इस बुक के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो अधिकार वाला शब्द है, इसीलिए इसको पोसेसिव प्रोनाउन कह रहा है, ठीक है? ये पोसेसिव प्रोनाउन। तो माई बुक बिठाना चाहिए था, वहां पर हमने माइन बिठा दिया, इसलिए ये पोसेसिव प्रोनाउन है। अगर बोलूं दिस इज माई बुक, तो देखो चीज बात एक ही है। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है। दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक है। बस घुमा फिरा कर बोला,
तो यहाँ पर देखो बुक एक नाउन है, इस नाउन के हालात को बता रहा है माय बुक। किसका बुक है, इसका संबंध किसके साथ है, मेरा बुक है। तो किसी नाउन का गुण, अवस्थान, संख्या, हालात, ये सब जो प्रकाश करता है उसको एडजेक्टिव कहता है। याद है नामों का गुण। तो ये इस बुक का स्टेटस बता रहा है, किसका बुक है, माय बुक है। तो ये माय, हालांकि ये प्रोनाउन से आया है लेकिन ये माय यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में बैठा है। समझ आया, प्रोनाउन से आया है, इसका मेन जो चेहरा है ये है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। समझ आया क्या। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव माय है और पॉसेसिव प्रोनाउन माइन है, ये इन दोनों में फर्क समझ आया। अब समझ आया, माइन प्रोनाउन है और माय एडजेक्टिव है। और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये तो प्रोनाउन का जो क्लासिफिकेशन दिया था वहां पर रिफ्लेक्सिव आया था कि कर्ता और कर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम पर्सन है, आई लव माई सेल्फ, मैं मुझसे प्यार करती हूँ, मेरे खुद से प्यार करती हूँ, तो सब्जेक्ट भी मैं हूँ, प्यार करता कौन है, कौन प्यार करता है, मैं करती हूँ, और किसको करती हूँ, मुझे ही करती हूँ। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, तब माई सेल्फ आता है, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ आया। तो एक एक प्रोनाउन के चार चार रूप हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रूप हमको याद करके रखना है, आई, मी, माइन, माई, माई सेल्फ, ठीक है। वी, आस, आवर्स, आवर, आवर सेल्व्स, इतना लिखना है और याद करना है, ठीक है। आई के नीचे वी लिखो, जैसा मैंने लिखा बिल्कुल ऐसा सेम सेम लिखो चार्ट बनाकर। यू, यू ही रहता है, यहाँ पर योर्स होता है, यहाँ पर योर होता है, और यहाँ पर योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ। और यू अगर प्लूरल नंबर है, यू अगर प्लूरल नंबर है तो भी यू रहता है, यहाँ पर भी यू रहता है, यहाँ पर भी योर रहता है, योर्स, योर्स, यहाँ पर योर्स देखो, यहाँ योर्स है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है ना, योर्स है, ठीक है। यहाँ पर योर होता है, सेम सेम, बस यहाँ सिर्फ थोड़ा सा योर सेल्व्स, यहाँ पर योर सेल्व्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्ष, हर, herself, they, them, theirs, their, themselves, ठीक है। जो प्लूरल है उनमें सेल्व्स देखो, VES लिखा मैंने, जब सिंगुलर प्लूरल सिखाया था याद है, अगर लास्ट में एफ होता है तो एफ को वी करके ES ऐड करना पड़ता है, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है। अगर लास्ट में एफ या FE होता है तो एफ को वी करके फिर ES ऐड करना पड़ता है। हर जगह वही चीज लगती है, जो पहले सीखो ना वही चीज हर जगह वही लगती है। और एक है वो है ईट, तो यहाँ पर कहा लिखो, ईट, ईट रहता है, ईट का कोई चेंज नहीं है, और ईट्स होता है, यहाँ पर भी ईट्स होता है, और यहाँ पर होता है इट्स सेल्फ।
ठीक है, बस यही चार्ट है, इतना ही अच्छे से याद रखना है, हर जगह लगने वाला है, हर जगह जो भी हम करेंगे हर जगह ये चीज लगने वाले हैं।